बचा हुआ है। 10 जनवरी से आपके पेपर शुरू हैं। 20 दिन किसी भी परीक्षा के लिए जो अंतिम 20 दिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा एकदम वो कहते हैं कि भाई प्रेशर वाले दिन भी होते हैं, कि जब आप प्रेशर फील करते हो, जब आप खुद पर एक भारीपन सा फील करते हो। तो मैं उसी 2-3 चीजों को आपको बता रहा हूं कि एक जो आपके दिमाग में एक आइडिया रहता है कि भाई मैं कितना स्कोर लाऊं, यदि उस स्कोर का थोड़ा बहुत आपको संभावित आइडिया हो जाए तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग पे जो प्रेशर है वो प्रेशर कम होने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। पहले मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो आपके पेपर में प्रश्न है वो 80 है। पेपर में प्रश्न कितने? 80। प्रश्नों की संख्या 80। पेपर में समय कितना है? 60 मिनट। पेपर में समय कितना है? 60 मिनट। मतलब आप ऐसा सोचिए कि एक प्रश्न को करने के लिए आपके पास 40 से 45 सेकंड का समय होगा। 40 से 45 सेकंड। उसमें ये जो 40-45 सेकंड का समय है, 40 से 45 सेकंड आप समझ सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर, प्रति प्रश्न। इसमें आपको प्रश्न पढ़ना भी है, ध्यान देंगे, प्रश्न को समझना भी है, और फिर साथ ही उसको सॉल्व करना है। भाई मैथ रीजनिंग में तो सॉल्व करोगे, फिर आपको उसका सही सटीक उत्तर देना है। आप ऐसा मत समझना कि हिंदी और जीके में आपको चीजें सॉल्व नहीं करनी। हिंदी में भी मिलती जुलती चीजें होती है, एक बार पढ़कर समझना तो पड़ेगा ही। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 40 से 45 सेकंड है। इसका मतलब प्रश्न इजी होंगे। क्या होंगे? इजी। समझे मेरी बात? प्रश्न होंगे लंबे। बेशक प्रश्नों की लेंथ क्या होगी? प्रश्न लंबे होंगे, आपको पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन प्रश्न इजी होंगे। ज्यादातर बच्चे एसएससी जीडी में जो ट्राई करते हैं, जो एसएससी जीडी में, वो गांव देहात के बच्चे होते हैं, जो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ किसानों के बच्चे। इस ज्यादातर 80-90% अगर बच्चे देखोगे गांव देहात के, उनके पास कंप्यूटर नहीं होते। बस सरकार को भी पता है कि बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं होते हैं, और जब कंप्यूटर नहीं होते तो वो कंप्यूटर पेपर जो देते हैं उसमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। इस चीज को, सारी चीजों को जो वो ध्यान में रखते हैं, पेपर को समय कम करने का, क्वेश्चन की संख्या कम करने का एक उद्देश्य रहा था कि एक दिन में 3-4 शिफ्ट करा सके, जिससे कि लाखों की संख्या में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका पेपर कराने में 2-3 महीने का समय ना लगे, 1 महीने में, 1.5 महीने में आपका पेपर हो सके। इसलिए इन्होंने संख्या कम कर दी, क्वेश्चंस की समय कम कर दिया। अब आप देखिएगा 3-3, 4-4 शिफ्ट आपको एक दिन में मिलेंगी। जहां पहले 2 ही शिफ्ट होती थी या 3 होती थी, 4-5 शिफ्ट अगर एक दिन में होने लगी तो आप जानते हैं कि जल्दी जो परीक्षा वो समाप्त हो जाएगी, उतना समय नहीं लगेगा, रिसोर्स संसाधन कम लगेंगे। तो प्रश्न इजी होंगे, थोड़े लंबे होंगे, मतलब पढ़ने में लंबे लगेंगे, ऐसे नहीं करने में लंबे, पढ़ने में थोड़े से लंबे होंगे। तो ये तो आप दिमाग से प्रेशर हटा दो कि नहीं जी पता नहीं, बिल्कुल पेपर बहुत कठिन आएगा। ओवरऑल देखोगे तो पेपर सरल रहेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे पेपर सरल। अब आ जाता है, सबसे पहले मैं भी आपको प्लान नहीं बता रहा, क्योंकि उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ, अच्छी चीजें दूंगा। 2 बच्चों के हिसाब से जो लेट तैयारी शुरू किए, एक वो जो पहले तैयारी कर रहे थे, मांगोगे ऐसी चीजें तो उसके लिए कल आपकी टेस्ट सीरीज के साथ आपको ऐसा वीडियो कोर्स दे रहे हैं फ्री बिल्कुल, जो मिशन वर्दी एसएससी जीडी में पढ़ाया उसमें से कि चलो लास्ट के दिन क्या याद रखोगे, 30 दिन के एग्जाम्पल वाले मिले थे। हमारी कमजोरियों को, हमारी वीकनेस, जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक में कमजोर थे उसे मजबूत करने के लिए बिना किसी लोभ लालच के हमें वो अंतिम 20-25 दिन तैयारी करवाई। जो नए लेट शुरुआत की थी, जिन्होंने पहले की थी, उनके लिए भी बहुत कुछ, तो वो तो मैं आपको दूंगा कल, जो कल रात इवेंट है। अभी मेरा उद्देश्य आपके दिमाग से प्रेशर हटाना है। आप बिल्कुल भी अपने आप को नर्वस फील मत करो। बहुत बढ़िया इस बार आपने अपनी जान झोंकी है। अब बस मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से सुनिए कि पेपर सरल आएगा, ठीक है मेरे भाई। 80 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। भाई आपको ना इसमें
जो टारगेट करना है, जो आपको सेफ प्रश्न हल करनी है, सेफ प्रश्न और एकदम सही। मैं बता रहा हूं, मैं एक भी ऐसे प्रश्न के पक्ष में नहीं हूं कि जो आप जानबूझकर तुक्का लगाएं, तुक्के से बेहतर सही हो जाए, फिर भी नहीं। आपको केवल जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन सही करने हैं। आप इस 80 में से 60 प्रश्न हल कर देना बस, सेफ प्रश्न एकदम सही। मान ले तो 20 छोड़ देना, 60 मिनट में आप 60 प्रश्न एकदम सही, 60 प्रश्न एकदम सही कर देना, एकदम सही। आपका कोई नाम रोक नहीं सकता। लेकिन यदि 20 आपको न आए तो छोड़ देना, गलत करने की आवश्यकता नहीं है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, ये सारे सेफ है जो इतना करके आते हैं। मतलब 160 में से, इसके हिसाब से 160 में से ये लोग 120 नंबर जो लेकर आते हो, आप एकदम सेफ हो, कोई आपको अंतिम मेरिट में रोक नहीं सकता। गड़बड़ कहां होगी, तुम 60 तो ठीक कर दोगे या तुम 55 तो ठीक कर दोगे, लेकिन तुम 20-25 जो बचे उनमें से 15-16 गलत कर दोगे तुक्के के चक्कर में। उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग आधा नंबर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको कटेगा वो आपके स्कोर में से माइनस होगा। साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में आपको और फायदा की जगह नुकसान होगा। जब आप गलत ज्यादा करोगे तब ये स्कोर आपका 100 के करीब बैठ जाएगा। आप ये टारगेट रखो कि इस बार 80 प्रश्नों में से 60 एकदम सही करके आना है। कोई वो भी पेपर जानता है कि 60 मिनट है, गांव देहात का बच्चा है, वो आपके लिए 60 प्रश्न इजी रखेगा। वो गड़बड़ कहां करता है, प्रश्न लेंदी है, प्रश्न लंबा है, लेकिन आप देखोगे कि उत्तर बहुत ही सरल होगा। आप लंबे के चक्कर में मर्म उस प्रश्न की अच्छे से जो अर्थ है वो ना समझकर गलत उत्तर की तरफ बढ़ जाते हो या छोड़ जाते हो। उसे भी पता है समय कम है, उसे भी पता है कि इस बच्चे के पास संसाधन नहीं होंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे इसके घर पे नहीं होगा जहां पे अच्छी प्रैक्टिस कर पाए। इसके कारण क्या होगा कि ये बच्चा तो वैसे ही बाकियों से पिछड़ जाएगा। तो आपको उनकी बराबरी लाने के लिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में चेंज कर दी, हिंदी मतलब जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की बराबर भूमिका। पहले इंग्लिश वालों को फायदा होता था, उनको पता है कि भाई गांव देहात का बच्चा इससे फायदा नहीं उठा पा रहा, तो इसी वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया। यही काम वो ये भी जानते कि गांव देहात में कंप्यूटर नहीं होते, वो तुम लोगों के लिए बहुत सावधानी से पेपर तैयार करेंगे। इसलिए बिना किसी आपको इस टारगेट पे पहुंचना है। और अगर हर एक सेक्शन में 4 सब्जेक्ट में आप 5-5 हिंदी में तो छोड़ोगे नहीं, मान लो 1-2 छोड़ भी दिए तो, लेकिन अगर रीजनिंग, जीके और मैथ में 5-5 छोड़ोगे तब भी ये स्कोर कर लोगे। इससे ज्यादा टफ नहीं होता। कभी भी किसी एसएससी जीडी के पेपर में 25% से ज्यादा टफ हो ही नहीं सकता। 25% हमने कम कर दिया अपने आप, टफ को छोड़ा, जो आपको टफ लगता है टच ही नहीं किया, लेकिन जितना बचा उसको आपको सही करके आना है। पहली बात होगी। दूसरी बात, 50% जो पेपर है वो न्यू होता है। 50% पेपर न्यू मतलब टॉपिक तो वही है, जीके के, करंट अफेयर के, हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, सब्जेक्ट और टॉपिक वही जो सिलेबस में, परंतु प्रश्न पूछने का तरीका अलग, प्रश्न अलग। मतलब जो आप प्रीवियस ईयर लगातार करते रहते हो वो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। ना यकीन हो तो अभी सीजीएल की जो आंसर की आई है उस समय देख लो, प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका भिन्न हो जाता है। जैसे अगर करंट की बात करें तो नॉर्मली वो किसी एक्सरसाइज का नाम पूछता है किसके बीच में हुई, थोड़ा सा बदलने के लिए एक्सरसाइज में जैसे नेवी की है तो कौन सा नौसैनिक जहाज शामिल हुआ यह पूछ लेता है। वो आपसे कोई त्योहार पूछ रहा है, जैसे हॉर्नबिल त्योहार, तो वो हॉर्नबिल में पूछ लेता है किस माह में मनाया जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि वो नागालैंड में, पूछ लेगा किस महीने में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं होली